हेलो स्टूडेंट्स, हम कर रहे हैं 10th क्लास का मैथ चैप्टर 12 सर्कल। तो इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे 12.2 एक्सरसाइज। तो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, देखिएगा। फाइंड द एरिया ऑफ ए सेक्टर ऑफ ए सर्कल विद रेडियस 6 सेंटीमीटर ऑफ एंगल ऑफ द सेक्टर इज 60 डिग्री। यहाँ पे क्या बोला गया है, एक सर्कल का जो सेक्टर है उसका एरिया आपको फाइंड करना है और उस सर्कल की जो रेडियस गिवन है वो 6 सेंटीमीटर है और जो एंगल फॉर्म होगा सेक्टर का वो 60 डिग्री आपको गिवन है। देखिएगा यहाँ पे सेक्टर क्या है, सेक्टर क्या होता है, ये सर्कल है। इस सर्कल की जो रेडियस है वो 6 सेंटीमीटर आपको गिवन है। ये सेंटर होता है सर्कल का। और सेक्टर क्या होता है, सेक्टर जो है दो रेडियस के बीच का एरिया और कोरस्पॉन्डिंग आर्क के बीच का एरिया। ये कोरस्पॉन्डिंग आर्क और ये जो रेडियस है इनके बीच का जो एरिया होता है उसको हम बोलेंगे सेक्टर, ठीक है। और ये जो एंगल फॉर्म हो रहा है ये कितना है, ये है 60 डिग्री गिवन है। तो इसका एरिया आपको फाइंड करना है, इस सेक्टर का एरिया। तो सेक्टर के एरिया का फार्मूला मैं आपको बता चुकी हूँ। एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है, तो एरिया ऑफ सेक्टर हो जाएगा एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ सर्कल। क्या होता है इसका एरिया, सेक्टर का एरिया होता है θ/360 डिग्री इंटू में πr²। तो थीटा यहाँ पे कितना 60 डिग्री है, तो वैल्यू पुट कर दीजिएगा 60/360 डिग्री। पाई की वैल्यू 22/7, आर है यहाँ पे 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा। 0 से 0 कटा, 36 से 36 कटा, तो ये कितना आ गया, इसका एरिया आ गया 6 दूनी 12, 132/7 स्क्वायर सेंटीमीटर। ये आपका एरिया आ गया, इस सेक्टर का एरिया, ठीक है। अब सेकंड में आपको बोला गया है, यहाँ पे फाइंड द एरिया ऑफ ए क्वाड्रेंट ऑफ ए सर्कल हुज सर्कमफ्रेंस इज 22 सेंटीमीटर, ठीक है। यहाँ पे आपको बोला गया क्वाड्रेंट का एरिया आपको फाइंड करना है। सर्कल का जो सर्कमफ्रेंस है वो 22 गिवन है। तो सर्कल का जो सर्कमफ्रेंस क्या होता है, सर्कल का सर्कमफ्रेंस क्या होता है, इसका पैरामीटर होता है। इसका पैरामीटर का, सर्कल का पैरामीटर का फार्मूला क्या होता है, 2πr होता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर सेकंड में आपको क्या दिया गया है, यहाँ पे आपको दिया गया है सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल, ठीक है। सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल क्या होता है 2πr। यहाँ पे आर आपको फाइंड करनी है। ये दिया गया है कितना, यहाँ पे कितना गिवन है, सर्कमफ्रेंस कितना दिया गया है यहाँ पे 22 सेंटीमीटर। तो ये 22 सेंटीमीटर आपको गिवन है। तो यहाँ से आप आर निकाल लीजिएगा, पाई की वैल्यू 22/7 रख दीजिएगा। आर आपको फाइंड करना है, तो ये हो जाएगा 22। तो यहाँ पे देखिएगा आर क्या हो जाएगा, 22 इंटू में 7/22 हो जाएगा। 7 ऊपर चला जाएगा, 22 नीचे आ जाएगा और ये 1/2 भी नीचे आ जाएगा, ठीक है। 22 से 22 कटा, तो यहाँ पे रेडियस कितना आ गया 7/2 आ गया। आर यहाँ पे कितनी आ गई, आर आ गई यहाँ पे 7/2। आपको निकालना क्या है, आपको निकालना है क्वाड्रेंट का एरिया। तो क्वाड्रेंट क्या होता है, क्वाड्रेंट क्या होता है, सर्कल का जो एरिया होता है उसका 1/4 है, ठीक है। तो सर्कल का जो एरिया होता है उसका 1/4 होता है। मान लो सर्कल ले लूँ मैं, ये देखिएगा, ये सर्कल है, ठीक है ना, ये सर्कल है। इसका जो है ये, इसको मैं 4 पार्ट में डिवाइड कर दूं, तो ये जो 4 पार्ट में डिवाइड करूंगी तो सर्कल का एरिया 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, क्वाड्रेंट हो जाएगा। यानी कि सर्कल का जो एरिया है उसका 1/4 एरिया क्या होता है, क्वाड्रेंट होता है, ठीक है ना। ये मैं आपको पहले इंट्रोडक्शन में भी बता चुकी हूँ। तो ये जो एंगल फॉर्म होगा ये कितने डिग्री का होगा, 90 डिग्री का। ये टोटल एंगल कितने डिग्री का होता है, 360 डिग्री का होता है। टोटल एंगल 360 का होता है, ठीक है। और इसका 1/4 करूँगी
तो कितना होगा 1/4 90 डिग्री होगा। तो इसके दो तरीके होते हैं करने के। एक तो आप फार्मूला लगा सकते हो, ये भी तो एक सेक्टर फॉर्मूला। सेक्टर का मतलब क्या होता है, सेक्टर रेडियस और कोरस्पॉन्डिंग आर्क के बीच का एरिया होता है। तो ये भी तो देखा जाए तो एक सेक्टर ही है, क्वाड्रेंट भी, ठीक है। लेकिन क्वाड्रेंट ये क्या है, इसमें 90 डिग्री का एंगल फॉर्म हो रहा है। क्वाड्रेंट का मतलब होता है सर्कल का जो एरिया है उसका 1/4 पार्ट, ठीक है ना। हाँ जी, तो ये क्या हो जाएगा, या तो आप पूरे इस सर्कल का एरिया निकाल के पाई आर स्क्वायर, सर्कल का एरिया क्या होता है पाई आर स्क्वायर, इसका 1/4 कर दो, ठीक है ना। इसका 1/4 कर दो, यानी कि पाई आर स्क्वायर बाई 4 कर दो। एक या आप सेक्टर का एरिया कैसे निकालते हैं, थीटा बाई 360 इंटू में पाई आर स्क्वायर, ऐसे निकालते हैं। यहाँ पे थीटा कितना है 90 है, तो ये हो जाएगा 90/360 डिग्री इंटू में पाई आर स्क्वायर। अब देखिएगा ये भी तो क्या आ गया 1/4 ही आ गया, ये भी तो 1/4 ही आ गया, ठीक है। तो ये भी आ गया आपका 1/4 इंटू में पाई आर स्क्वायर, ये भी तो यही आ गया, ठीक है। समझ आ गई बात। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, यहाँ पे आपको सेक्टर का एरिया निकालना है, तो एरिया ऑफ क्वाड्रेंट का एरिया निकालना है, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट ऑफ सर्कल, ठीक है ना। क्वाड्रेंट का एरिया निकालेंगे तो क्या हो जाएगा पाई आर स्क्वायर बाई 4, और आर यहाँ पे कितना है, आर यहाँ पे है 7/2, तो ये क्या हो जाएगा 22/7 गुणा में ये हो जाएगा आर स्क्वायर कितना है 7/2 इंटू में 7/2 स्क्वायर को 2 बार लिखूंगी, और ये 1/4 है, मल्टीप्लाई को यहाँ पे रख दो। तो यहाँ पे 7 से 7 कटा, ये 11 पे कटा, तो कितना आ गया, ये आपका आ जाएगा सेक्टर का एरिया 11/7 77/8 स्क्वायर सेंटीमीटर, ये आंसर आ गया। तो ये आपका हो गया कौन सा, सेकंड क्वेश्चन। फर्स्ट और सेकंड दोनों आपके हो गए हैं कंप्लीट। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू वेरी मच। बाकी का हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।